हरे कृष्णा। तो मंदिर में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और अक्सर हमसे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि हम कैसे अपने स्टडी में फोकस हो सकते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है ना। जो है बुक, फेसबुक आ गया तो बुक हमारे फेस के सामने आती नहीं है। तो कैसे इस जो ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए कि कैसे हम स्टडी में फोकस हो सकते हैं, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके ऊपर हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। तो शास्त्रों में एक श्लोक बोला गया है कि एक विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। तो उसमें बताते हैं कि काकचेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। एक अच्छा स्टूडेंट है, उसके 5 लक्षण बताए गए हैं। तो एक इंग्लिश में प्रोवर्ब भी आता है कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आप किसी चीज को पाने के लिए प्रयास कर रहे हो और उसके लिए प्लान नहीं बना रहे हो, इसका मतलब है आप यू आर प्लानिंग टू फेल। अब निश्चित रूप से आपको विफलता प्राप्त होगी। इसके लिए आपको वेल प्लान करना पड़ेगा ना। तो फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। तो इसलिए विद्यार्थियों को कैसे हम प्लान कर सकते हैं, तो इसके लिए 5 लक्षण बताए गए हैं, तो कैसे अपने आप को इफेक्टिव स्टडी बना सकते हैं। उसमें पहला लक्षण है कि काक चेष्टा। जैसे कौवा होता है, वो किस प्रकार से प्रयास करता है। जैसे हम बचपन में स्कूल में थे तो एक स्टोरी सुना करते थे कि किस प्रकार एक मटके में बहुत कम पानी होता है, कौवे को प्यास लगी होती है तो उसको पानी पीना होता है, तो वो क्या करता है, वो सारे कंकड़ लेके आता है और जैसे ही कंकड़ डालते रहता है, प्रयास करते रहता है, हारता नहीं है उससे, और तब जाके उसका पानी का लेवल ऊपर आता है और वो पानी पी लेता है। इसका मतलब है इस प्रसंग के माध्यम से हमको बताया गया है कि किस प्रकार से कौवे की तरह हमको प्रयास करते रहना है ना। भगवत गीता में भगवान अर्जुन को यही बोलते हैं कि आपको कर्तव्य कैसे करना है, ऐसा ड्यूटी, ऐसा नहीं कि बोझा समझ के आप कर रहे हैं कि आपकी स्टडी है, एक प्रकार से इससे मुझे जॉब मिलेगा, ये मिलेगा, नहीं पढ़ूंगा तो मेरा क्या होगा। तो एक प्रकार से आप बोझा समझ के करोगे तो आप ज्यादा समय तक उसको कर नहीं पाओगे ना। कोई भी प्रोफेशन की बात करते हैं आप तो कर नहीं पाओगे। इसलिए अर्जुन को भगवान क्या बोलते हैं कि कैसे आपको यूँ करना है, वो आपका कर्तव्य है, तो उसको कर्तव्य के रूप में करना है। कैसे करना है, तो उसमें बताते हैं कि सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वाप्यसी। तो ये भगवत गीता के 2.38 में श्लोक बोलते हैं। भगवान बोलते हैं कि आप ऐसा कर्तव्य के ड्यूटी के रूप में आपको ये फाइट युद्ध करना है ना। तो ऐसा कर्तव्य के रूप में आपको स्टडी को करना है ना। ऐसा बिना किसी, बोलते हैं कि जया जयो या लाभ लाभो, कि आपको लाभ प्राप्त होगा या अलाभ मतलब हानि प्राप्त होगी, या आपको जय प्राप्त होगी या पराजय प्राप्त होगी। जनरली हम होता है कि हम रिजल्ट पे फोकस करने लगते हैं कि अगर ये प्राप्त नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, है ना। तो हम अपने कर्तव्य पे हमको ध्यान देना चाहिए कि अभी मेरे हाथ में क्या है ना। एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न। जनरली हमारा समय किस में वेस्ट होता है, सर्कल ऑफ कंसर्न पे ना, कि ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब जहां तक हमारा एरिया है उस पर हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि जिस पे आपका अधिकार नहीं है ना। तो रिजल्ट पे हमारा अधिकार नहीं है, हमारे कर्तव्य पे हमारा अधिकार है। तो उसके लिए हमको प्रयास करना है, कैसे, ऐसा कर्तव्य के रूप में ना। तो काक चेष्टा, तो कौवे की तरह उसको प्रयास करते रहना है, ऐसा कर्तव्य के रूप में ना। और दूसरा है कि काक चेष्टा बको ध्यानम। तो बको ध्यानम मतलब जैसे बगुला होता है, वो इस प्रकार से ध्यान करते रहता है कि जैसे ही मछली आएगी ऊपर उसको तुरंत से झपट मार के वो मछली को पकड़ लेता है। तो मछली को लगता है ये बहुत साधु पुरुष आया है, बगुले को समझता है बहुत साधु व्यक्ति है, और जैसे ही वो समझती है मछली और जैसे ऊपर आती है तो बगुला उसको पकड़ लेता है। लेकिन उस समय वो बगुला होता है बिल्कुल एक टक से अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करके रखता है। तो इसी प्रकार से भगवत गीता में भगवान अर्जुन को यही बताते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को अपने लक्ष्य पे फोकस रहना चाहिए। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। कि कौन कौन व्यक्ति है जिसकी जो बुद्धि है वो फिक्स नहीं हो पाती है। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके बहुत सारे लक्ष्य हो जाते हैं जीवन में ना, स्टडी को छोड़ के बहुत सारे चीजें पे फोकस करने लगता है। तो जब भी आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी के ऊपर फोकस करना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि हम जब स्टडी कर रहे हैं तो आप पिकनिक के बारे में सोच रहे हैं ना, मूवी के बारे में सोच रहे हैं, क्रिकेट के बारे में सोच रहे हैं कि अभी आईपीएल चल रहा है ना। तो जब एक चीज पे फोकस कर रहे हो तो उसको पूरी तरीके से उसको एंजॉय करना चाहिए। पर्टिकुलर प्लान आपको हो सकता है कि आप कंटिन्यूअसली आप पढ़ नहीं सकते, तो उसके लिए भी आपको कुछ समय रखना चाहिए कि इसमें मैं केवल उसमें मैं गेम्स खेलूंगा या मोबाइल चलाऊंगा। पर्टिकुलर टाइम उसके लिए भी अलाउड कर देना चाहिए आप, और उस समय वो चीज कर रहे हैं तो आपको उसी को करना चाहिए। लेकिन आप स्टडी कर रहे हैं तो केवल उसके समय स्टडी ही करना है। ये नहीं कि आप स्टडी कर रहे हैं तो बाकी चीजों के बारे में सोच रहे हैं, और बाकी चीजें कर रहे हैं तो आप स्टडी के बारे में सोच रहे हैं कि मेरा क्या होगा ना।
तो दूसरा चीज आता है कि बको ध्यानम। फिर तीसरा आता है उसमें कि श्वान निद्रा, कि हमारी जो निद्रा कैसी होनी चाहिए, श्वान जैसा कुत्ता होता है ना, उसकी जो नींद होती है वो बहुत, श्वान निद्रा मतलब बहुत बहुत गाढ़ी स्लीप नहीं होता है कि आपको पता ही नहीं चले कि समाज दुनिया में क्या हो रहा है ना। तो उसकी निद्रा बहुत एक प्रकार से बहुत थोड़ा सा कुछ हलचल होती है तो तुरंत ही जाग जाता है। तो इसके लिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि आपकी नींद ये बहुत मैटर करती है स्टडी के लिए ना, कि आप किस प्रकार, ऐसा नहीं कि आप कभी भी सो रहे हो ना, कि कभी भी जाग रहे हो ना। तो जनरली होता है स्टूडेंट में कि जब प्रेशर में आते हैं तो खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं ना। तो हमारी निद्रा पे भी हमारा फोकस होना चाहिए ना। तो इसके लिए बेस्ट होता है कि जो नाइट की स्लीप होती है 9-10 पे अगर कोई रेस्ट करता है और सुबह जल्दी उठ जाए, 4 बजे उठ जाए, तो बेस्ट स्लीप होती है उसके हेल्थ वाइज है ना। तो श्वान निद्रा मतलब उसकी स्लीप उसको अच्छा रखना चाहिए, तभी वो जाके अपना फोकस कर पाएगा अपनी स्टडी में ना। तो भगवत गीता के 6.17 में भगवान ये बोलते हैं ना कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य लोको भवति दुःख। अगर व्यक्ति अपनी बहुत सारी चीजें बताते हैं, अगर वो उसमें युक्त नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है, उसमें से एक आता है कि अपनी स्लीप में रेगुलेटेड नहीं है, कब उसको सोना है कब जागना है, तो ऐसा व्यक्ति लोको भवति दुःख, कि ऐसा व्यक्ति दुखी पाएगा ना, परेशान रहेगा। तो उसको अपनी स्लीप पे भी कंट्रोल करना है। फिर फोर्थ चीज आती है, फोर्थ चीज में आता है श्वान निद्रा हो गया, उसके बाद में अल्पहारी, कि खाने के बारे में बताया कि उसको किस प्रकार का आहार है ना। तो अल्पहारी मतलब उसको जो उसके लिए आवश्यक है ऐसी चीजें स्वीकार करना चाहिए। बेसिकली जो सात्विक चीजें होते हैं, सात्विक फूड जो होता है, भगवान गीता में बताते हैं कि वो ऐसा सात्विक फूड अगर कोई खाता है तो उसकी आयु भी बढ़ती है, तेज बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है। तो सात्विक फूड खाने का ये फायदा होता है ना। अगर आप राजसिक फूड खाते हैं, बहुत तला खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं ना, और तामसिक फूड खाते हैं, मीट खाते हैं, तो इस प्रकार से उसकी चेतना भी उसी प्रकार की बनती है ना। तो सात्विक फूड आपको अपने स्टडी में फोकस करने में मदद करेगा ना। तो अल्पाहारी और जो आपकी बॉडी को आपको आपकी मतलब स्फूर्ति को बढ़ाए ना, तो ऐसा फूड आपको मतलब सात्विक फूड जो है वो आपको ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद में आता है ग्रह त्यागी। तो ग्रह त्यागी का मतलब आपको फैसिलिटी से ज़्यादा आसक्त नहीं होना है। ऐसा नहीं कि आप मुझे ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी जब तक मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, जब तक मुझे एप्पल का मोबाइल नहीं मिलेगा, जब तक मुझे लैपटॉप नहीं दिलाया जाएगा, जब तक मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, जब तक ये फैसिलिटी एसी वाला रूम नहीं मिलेगा, जब तक मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। तो उसको अत्यधिक फैसिलिटी से आसक्त नहीं होना है। ग्रह त्यागी मतलब वो अपनी फैसिलिटी को छोड़ के किसी भी परिस्थिति में ढल जाने के लिए तैयार होता है। तो इस प्रकार से अगर ये 5 लक्षणों को कोई एक स्टूडेंट पालन करता है कि काक चेष्टा प्रयास करते रहता है, एक कर्तव्य के रूप में करता है, ऐसा नहीं कि बोझ समझ के कर रहा है। बको ध्यानम मतलब एक चीज पे फोकस कर रहा है कि ठीक है अभी मैं ये कर रहा हूँ तो यही करूंगा, जब स्टडी करूंगा तो स्टडी करूंगा, बाकी एंजॉयमेंट करना है, स्पोर्ट्स खेलना है, कुछ करना है तो उस समय वही करूंगा। उसके बाद श्वान निद्रा, कि हमारी जो निद्रा है वो रेगुलेटेड होना चाहिए, एक फिक्स टाइम होना चाहिए, नाइट का समय बेस्ट होता है स्लीपिंग के लिए। उसके बाद है अल्पाहारी, उसका फूड जो होना चाहिए सात्विक फूड होना चाहिए जो उसकी बॉडी में स्फूर्ति को बढ़ाए। तो तामसिक और राजसिक फूड जो होता है वो लेजीनेस को लाता है, तो ऐसा फूड उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए ना, सात्विक फूड खाना चाहिए। उसके बाद ग्रह त्यागी मतलब उसको ज़्यादा फैसिलिटी से आसक्त नहीं होना चाहिए कि ये फैसिलिटी मिलेगी तभी मैं स्टडी अच्छे से कर पाऊँ। तो जो उसके पास में उपस्थित है फैसिलिटी उसको प्राप्त है, उसको फुली उसको यूटिलाइज करना है। तो इस प्रकार से हम भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए हम उसका पालन करते हुए और ये 5 चीज़ें का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से ये कोई भी स्टूडेंट्स है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो पाएगा। हरे कृष्ण।